हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट। कंधार नरेश का संदेश। कंधार ही मगर मिला ना है लगड़े मरना ना है कि किधर लात बजनी। रुंदरी, कंधार नरेश का आदेश आया है, हमें भवन को आज ही आग लगानी होगी। तब तो हाँ, हमें आज रात को ही भोजन में विष मिलाना होगा। ओए, खाने में भी कुछ मिला रहे हैं जीवित भाई। होंगे तो भवन में आग लगी देखकर बड़ी सरलता से बाहर निकल जाएंगे। मैंने जो विष का पात्र दिया था वो शीघ्र लेकर आना। जी स्वामी। जहर पिलाने लगे। हाँ, सोने की वो भी कर आ रहे हैं भाई, दोनों भाई। इस जहर से भीम को तो कुछ भी नहीं होगा भाई। ऐसा नहीं तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ पता चल जाएगा जब ये जाएंगे, तो वो भी इस तरफ ही आ रहे हैं, क्योंकि ये मिला भी तीर में रहा है। वो उन्होंने भी देख लिया है भाई, उन्होंने भी देख लिया कि ये खीर में तो सब कुछ मिला रहा है। अब मौलवी के सांस अटक गए हैं भाई। जी जी आदेश। राजकुमार क्या कर रहे हो तुम सब? जी वो जी वो भोजन का प्रबंध कर रहे हैं। हाँ, वो भी इसी तरफ ही आ रहे हैं भाई। भोजन का समय कब का बीत गया? तुम अभी प्रबंध ही कर रहे हो? जी राजकुमार, हम अभी लेकर आ रहे उन्होंने हैं। तो कल का आप बंदोबस्त भोजन किया था, कश्तियों लेकिन पर नहीं। अभी आज का करना पड़ गया है। ये भीम खीर को ना खीर ना खा ले, मुझे तो यही लगता है कि ये चेक तो जरूर करेगा। इसको कुछ नहीं हो। तुम किसी आदेश का पालन नहीं करते पुरोचन। जी जी राजकुमार। तुमसे कहा था कि भवन के भीतर ही भोजन कक्ष बना लेना, लेकिन तुमने अभी तक नहीं सुना। भूल हो गई राजकुमार, मैं कल अवश्य बनवा दूंगा। यार ये सारा कुछ आंखों से देख भी रहे हैं और उनको कुछ भी बोल रहे हैं। नहीं, उनको नहीं ना पता चला। मौलवी का तो अंदर बाहर आ गया था भाई। ये ले, ये अगर गिर जाता तो वो लड़की ने पकड़ लिया है भाई नीचे गिरते ही। माता भीम, ठहरिए, कुछ खीर ले जाते हैं हाँ, उनके मूषक के लिए। नहीं तो भोजन गृह में वो मूषक को साथ लाएगा और माता भोजन नहीं करेंगी। उत्तम विचार है। खीर में भाई एक छोटा पात्र लाओ पुरोचन।
खीर तो ऊपर से नजर आ रही है कि ये क्या चीज इन्होंने डाली है खीर में। रोचन, वो भी नहीं देख रहा है भाई। एक छोटा पात्र लाओ और ये खीर। अब उसको पता चला कि ये खीर में इसने क्या डाला है। अब उसकी नजर पड़ी है खीर पे। अब उसकी नजर पड़ी है भाई। वो ओ क्या खीर पर ये क्या पदार्थ है? औषधि आसो। रस है। ये रस है खीर में। भीम अर्थात कुछ विशेष फूलों का रस। फंस गए हैं भाई। भीम पे तो ज्यादा असर ही नहीं करेगी। भीम पर तो बहुत असर ही नहीं मिला करेगा। हुआ है। मौलवी के सांस अटक गए हैं भाई। विचित्र बात है इसमें। ये ले। पाचन के लिए अच्छा होता है राजकुमार, इसीलिए खीर में डाला जाता है। भोजन में बास नहीं आएगी राजकुमार, थोड़ी भी बास नहीं आएगी। ठीक है, स्वाद बिगड़ना नहीं चाहिए। जी। ओ भाई यार। तो मोटा दिमाग है भीम का भाई। आपने तो खीर ली ही नहीं। हाँ, रोचन, एक छोटे पात्र में खीर लाओ। अवश्य राजकुमार। हाँ पुरंदरी। जी जी हाँ। लीजिए। सारा कुछ हम कुछ देख भी रहे हैं, फिर भी नहीं पता चल रहा यार इनको। और मौलवी के मुंह पर तो 12 बजे हुए थे भाई। पसीनों पसीनी हुआ था कि अभी मरता हूँ। किंतु पिताश्री, अगर पांडवों ने स्वयं खीर ना खाकर मूषक को खिला दी तो हाँ मुशक को। वो तो मर जाएगा। वो इसीलिए उन्होंने वो भेजा है भाई। क्या हुआ? इतने आश्वस्त क्यों? मेरी भांति अधिक भूख लगी है क्या? नहीं भ्राता भीम, आपके जितनी भूख किसी को कैसे लग सकती है? पर कुछ अशुभ होने वाला है। हाँ ऐसा पूर्वाभास हो रहा है मुझे। पुरोचन की पत्नी भोजन पकाती है, ये अशुभ ही है ना? क्या जाने क्या क्या यार डालती है। भीम। पुरोचन का सारा परिवार ही मुझे अशुभ प्रतीत होता है। इसको कैसा खाने बनाना की है? पड़ी हुई है बस। देखने में अद्भुत है, पर सारे भवन में से किसी प्रकार की दुर्गंध आती है। पुरोचन को पूछना होगा। ओ यार भीम, भोजन करने के बाद
उसके एक बाद बार भोजन सामने आ गया तो मैं अपने आप काम को खराब रोक हो नहीं जाएगा सारा। सकता। तुम जाओ, ज्येष्ठ अर्जुन और नकुल को ले आओ, और समय पर नहीं आओगे तो मैं भोजन आरंभ कर दूंगा। यार इस बंदे को अपने अवश्य खाने की पड़ी हुई है अब यार। भोजन आरंभ कर दीजिएगा। वैसे भी आप तो एक प्रहर तक भोजन करते हैं और हम ओ यार बिल्कुल यार, एक प्लान जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा खुल चुका है। मतलब उनके सामने सब कुछ हो रहा था, जब उन्होंने जहर डाली है ना देख नहीं पाए, और उसके बाद अब कैसे वो समझ सकते हैं। नहीं ऐसे ही है ये भाई, ये मतलब कि तेज भी वो है, लेकिन ये वही जहर थी जब मतलब कि छोटे होते दुर्योधन ने भीम को दी भी है जहर है। लेकिन इधर काफी ना एक बड़े बड़े यार हिंट मतलब कि वो दे रहे हैं, समझने वाला भी समझ सकता है। लेकिन इनको यही है कि मतलब कि कुछ नहीं होने वाला है, कि मतलब कि अच्छा घर है, हम सुकून से रह रहे हैं। लेकिन जो पीछे चीज चल रही है ना उसका अभी तक पॉइंट ये दे रहे हैं, लेकिन आगे वो बेचारे नहीं समझ रहे। भाई समझ तो छोटा भाई तो समझ रहा है, उसे ना पता लग रहा है कि कुछ ना भयानक होगा, क्योंकि जैसी वो हरकतें कर रहे हैं, जैसा घर है वो कर रहे हैं, गए भी रहा है। भीम भी कह रहा है यहाँ पे सुगंध आती है, अजीब सी ना गंध आती है, महक सी, तो इसलिए उनको कुछ ना कुछ तो गलत लग रहा है। पर भाई वो हर चीज को लाइटली ले रहे हैं, मजाक समझ रहे हैं, पर भाई इनके लिए खतरा होगा ये चीजें। भाई जैसे ही वो मौलाना साहब जो हैं वो जहर डाल रहे थे खीर में, तो भाई जैसे ही ऊपर से भीम और उसका भाई आए हैं तो एकदम जो है ना मौलवी तो ऐसे हो गया जैसे अभी मरने वाला है। लेकिन भाई थोड़ी देर बाद जब उन्होंने बातें की और जब वो दोबारा खीर लेने के लिए आए हैं ना, तो उस वक्त भाई उन्होंने बोला है कि ये खीर में आपने क्या मिलाया है। तो उसने भाई टाल मटोल की है, लेकिन भाई भीम ने तो उंगली लगा कर यहाँ तक ले के गया है मुँह के पास, लेकिन भाई उसने बोला है कि नहीं ठीक है। तो उन्होंने भाई सारा वो जहर जो है ना वो चमचे के साथ मिक्स कर दिया है उसमें। तो जो वो कटोरा लेकर जा रहे हैं दोनों भाई, भीम और उसका भाई, तो रास्ते में जब वो गए तो भीम के भाई ने बोला है कि मैं एक दफ़ा पूछ कर तो आऊँ, मुझे तो लगता है भी यहाँ कुछ गड़बड़ है। लेकिन भीम ने बोला कि आप जाएँ दूसरे भाइयों को बुलाएं, अगर आप जल्दी नहीं आएंगे तो भाई मैं तो ये भोजन खा जाऊंगा, सारा कुछ खा जाऊंगा। लेकिन भीम को खाने की पड़ी हुई है, उसको ये नहीं पता चल रहा कि इधर बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। उधर से भाई जो स्मेल है ना खुशबू, वो एक अजीब तरीके से आ रही है। लेकिन भीम को छोटे भाई ने बोला भी है, तो लेकिन भीम उसकी बात पर भाई तवज्जो नहीं कर रहा। उसने बोला है कि आप अभी नहीं बताना, किसी को भोजन करने के बाद बताएंगे कि इधर कोई स्मेल अजीब सी आ रही हैगी। लेकिन उसने कहा कि जल्दी उनको बुला ले, ना है तो मैं अकेले ही खा लूँगा। लेकिन भाई जो इधर काम होने वाला है ना वो एक बहुत ख़तरनाक है। लेकिन उन्होंने महसूस देखा नहीं अभी तक, लेकिन महसूस थोड़ा सा किया जो खीर में जो कलर अजीब किस्म का था भाई। लेकिन उसकी स्मेल तो उसने सूंघी, उसने कहा अजीब सी आ रही है। तो उन्होंने कहा कि ये जड़ी बूटियों की है, कोई इस तरह करके कोई सिस्टम उन्होंने बताया गया। लेकिन आगे देखते क्या होता है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हर स्टेप पे भाई यही लग रहा है कि इनको पता चल रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वो मतलब वो अनजान हो जाते हैं इस चीज़ से। लेकिन ये क्लियर हिंट थे जो मतलब अभी सामने आए। लेकिन ये जो खीर लेके आए ना, ये भाई उनके पास जो चूहा है ना मुश्क जिसको बोलते हैं, वो उसके लिए लेके आए, खुद नहीं ये खाएंगे। अब देखो क्या पे बनता है। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।